नमस्कार, मैं रिंकी राजपूत। आप देख रहे हो क्राइम 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताज़ा तमाम सुर्खियों पर। बरेली बहुजन समाज पार्टी के तुलसीनगर स्थित कैंप कार्यालय पर बसपा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन राइन साहब आज बरेली व बदायूं के पदाधिकारियों के साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से संबंधित बसपा नेताओं के साथ बैठक करने बरेली पहुंचे। पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन राइन राजकुमार गौतम पूर्व मंत्री से हमारे संवाददाता ने वसीम रिजवी द्वारा कुरान पाक की 26 आयतें हटाए जाने से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर बातचीत की। तब पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन राइन ने बड़ी साफ गोई के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती के नजरिए को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी पार्टी और उनकी नेता सभी धर्मों और अनेक धर्म ग्रंथों का सम्मान करती है। पार्टी की स्पष्ट नीति है कि किसी भी धर्म के मानने वाले समुदाय की भावनाओं को जो भी आहत करेगा, बसपा उसके खिलाफ हमेशा रही है और रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन राइन ने वसीम रिजवी द्वारा कुरान पाक की आयतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को खारिज होने योग्य बताते हुए कहा कि किसी भी अदालत को किसी भी धार्मिक ग्रंथ में संशोधन करने का अधिकार भारतीय संविधान ने नहीं दिया है। श्री राइन ने कहा, जहां तक बात वसीम रिजवी की है तो हम आपको बता दें कि सपा सरकार में वसीम रिजवी को शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन सपा शासनकाल में बनाकर उसको जो ताकत दी गई उसका इस्तेमाल अब भाजपा कर रही है। शमसुद्दीन राइन ने कहा, भाजपा और सपा के क्या रिश्ते हैं उसका उदाहरण मुजफ्फरनगर के दंगों को आप याद कर लीजिए। इस अवसर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन राइन के साथ पूर्व मंत्री राजकुमार गौतम, बरेली मंडल कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सागर, भाजपा जिलाधिकारी डॉक्टर जयपाल सिंह, जिला उपाध्यक्ष तारिक नियाजी, जिला महासचिव नवीन कश्यप, जगदीश प्रसाद बाबूजी, वरिष्ठ बसपा नेता तौफीक प्रधान, सुरेंद्र सागर, अमित प्रजापति, राजेंद्र गौतम, हैदर अली, परवेज खान आदि सहित बरेली व बदायूं के पदाधिकारी उपस्थित रहे। क्राइम 24 न्यूज बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। राइन साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है कि वसीम रिजवी को आज इतना हौसला कहाँ से मिला कि उसने कुरान की 26 आयतों को जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया? देखिए, आपको शायद जानकारी होगी कि वसीम रिजवी को वक्फ मिनिस्टर सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने बनाया और आज भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ मिनिस्टर बनाया। तो आप इस सोच को क्या समझेंगे? भाजपा और सपा की कोई सोच में फ़र्क है क्या? ये सियासत भी हिंदू और मुसलमान पे कराना चाहिए। इसलिए मैं ना तो भाजपा को अलग मानता हूँ ना सपा को अलग मानता हूँ। इसलिए इससे ज़्यादा मुझे कहने क्या, आपको समझदार हैं, समझ सकते हैं। आखिरी सवाल, बंगाल चुनाव हो रहा है और 5 राज्यों में और चुनाव है, कहीं ये उसी रणनीति का तो वसीम रिजवी का नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी ये चुनाव में कहाँ तक जा सकते हैं, इसके लिए सोचना, मुजफ्फरनगर घटना याद कर लेना। इसके लिए मुजफ्फरनगर घटना याद कर लेना। ये चुनाव जीतने के लिए कहाँ तक जा सकते हैं, इनकी सोच हम जवाब नहीं दे सकते, जनता जानती है। ये बताइए, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है कुरान को लेकर के। वक्फ बोर्ड के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने एक PIL जो है दाखिल की है और उसमें कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग की है। इस पर राइन साहब आपकी भी राय जानना चाहते हैं और आपकी पार्टी का स्टैंड जानना चाहते हैं, क्या है? देखिए, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है और क्योंकि जो भी धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, सारे धर्मों में अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोगों की आस्था होती है और जब आस्था होती है, अगर कोई भी शख्स या कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल का हो, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाएगा, वो कहीं तक ठीक नहीं है। हम इसको गलत मानते हैं। अच्छा राइन साहब, ये बताइए
ये जो सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की है, क्या सुप्रीम कोर्ट को ये राइट है उस पर कोई फैसला देने का? देखिए, हमसे बहुत समझदार जजेस बैठे हैं। वो अपनों दुनिया के हालात को, देश के हालात को जानते हैं, सारे धर्मों के बारे में अध्ययन करते हैं, क्योंकि वो हाई कोर्ट बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, सारे धर्मों के बारे में जानते हैं। तो मैं किसी जुडिशल के बारे में, किसी जजेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहूँ तो कहते नहीं, चिराग को रोशनी दिखाना ये ठीक नहीं है। आखिरी सवाल ये है, राय साहब, मनुस्मृति में शूद्रों के बारे में बहुत कुछ लिखा था जिसे बाबा साहब पसंद नहीं करते थे, और बाबा साहब ने मनुस्मृति की प्रतियां भी जलाई थी जो ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन संविधान निर्माता भी वही थे, लेकिन वो उस संविधान के कानून के तहत उस मनुस्मृति में कोई बदलाव नहीं करा पाए, तो क्या कुरान में बदलाव हो जाएगा? मैं आपसे पहले कह चुका हूँ। देखिए, आप कहाँ से क्यों चल रहे हो? बाबा साहब ने अगर धर्मों के आधार पर बहुत से धर्मों को उन्होंने अध्ययन किया, लेकिन जो उनकी सोच थी, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने कहा था, मैं पैदा हुआ हूँ हिंदू धर्म में, तो वो मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं मरूँगा वो मेरे बस में, मैं किस धर्म को आस्था और अपनाता हूँ। तो उन्होंने जिस धर्म को अपनाया उस धर्म को उन्हें अपनाया। अच्छा, एक सवाल और है, अब ज़्यादा फंसाव नहीं। आखिर में